नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज ऐसा क्यों लग रहा? बिना किसी खास वजह के भी आज आपको कुछ महसूस हो सकता है। लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो जैसे चेंज है। और यह सिर्फ एक एहसास नहीं वरन इसके पीछे कोई एक कारण भी हो सकता है और वो कारण आपको आज समझना है। करियर में आज काम को लेकर के आपका नजरिया बदल सकता है। जो काम आपको पहले बोझ सा लग रहा था, कभी कभी लगता है ना कि यार क्या आ गया मुझ पर, यार कितना काम आ गया, यार कैसे करूंगा इसको, होता है ना। तो आज वही काम आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। अब सोचेंगे कि यार कल तक तो यार मैं कर नहीं पा रहा था, मुझको मुझको बड़ा अलग सा लग रहा था, लेकिन अब ये इतना जल्दी क्लियर सा कैसे हो गया। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आज आपको हो सकती हैं। देखिए, कभी भी काम नहीं बदलता वरन उसको देखने का नजरिया हमेशा बदलता है। काम हमेशा वो ही रहता है, राहें वो ही रहती है, लेकिन हमारे चलने का नजरिया बदल जाता है, हमारे सोचने का नजरिया बदल जाता है। अगर आपको लग रहा था कि आप काम को लेकर के परेशान हैं या फिर आपका नजरिया कुछ इस प्रकार का हो रहा था कि काम आपको बोझ जैसा फील हो रहा था, तो आज उससे आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बस थोड़ा सा आपको अंतर आत्मा से सोचना होगा, अपने दिल को टटोलना होगा, खुद से पूछना होगा यार आखिर क्या बात। नौकरी में आज संतोष का भाव एकदम से आपके अंदर आ सकता है, आपको फील हो सकता है। आपको लगेगा कि यार जो है वह भी ठीक है। तो लोग नौकरी चेंज करने की सोच रहे थे, आज अचानक से उनकी फीलिंग्स हो सकती है कि यार अब तो यार करते रहते हैं यार, जितने कोई और नहीं मिलती, कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता, इतने यार करते रहते हैं, कोई बात नहीं यार, काम तो चल रहा है, घर तो चल रहा है। इस तरह की फीलिंग्स आज आपको आ सकती है। क्या होता है कि अक्सर हम ज्यादा पाने के चक्कर में जो है उसे महसूस करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि यार और ज्यादा हमें चाहिए, और ज्यादा प्राप्त करना है, और इसके चक्कर में ईश्वर ने जो हमें दिया है शायद उसकी महत्ता को हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं हमेशा परम सत्ता का, ईश्वरीय आशीर्वाद का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने दिया हमें। अब थोड़ा अपने आसपास नजर घुमाइए, थोड़ा सोचिए, जो आपके पास है ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उनके लिए जो आपके पास है उसको पाना एक सपना हो। से आप है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन आप जिस हालत में है, जिस जो आपका एक स्टेटस सिंबल है, जो आपका एक सोशल स्टेटस है, उसको प्राप्त करना भी बहुत से लोगों के लिए सपना होगा। मिल जाएंगे बहुत सारे लोग, आसपास नजरें दौड़ाइए। तो आज का दिन यही सिखाता है कि जो मिला है उसकी कदर कीजिए। क्या आप उसकी कदर कर पा रहे हैं? अपनी राय हमें बताइए। व्यापार में आज धैर्य आपकी ताकत बन रहा है। आज आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बिना जल्दबाजी के निर्णय लेंगे। जल्दबाजी आज आपके दिमाग में नहीं रहेगी। आज अगर ऐसा होता है ना, बहुत से लोगों के मन में जल्दबाजी होती है, तो अगर ऐसा था तो वो आज शायद आप फील नहीं कर पाएंगे। आज चीजों को अलग ढंग से देखेंगे। आज आपका जो रवैया होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि यार हर चीज को सोच करके समझ करके मुझे आगे बढ़ना है, और यही चीज आपके आगे चल करके बहुत काम आने वाली है। आपके लिए लाभ के संकेत इसी स्थिति के चलते मिल रहे हैं। देखिए, शांत मन ही सही दिशा को देख पाता है। जब मन शांत होता है तो सब चीजें पॉजिटिविटी की ओर बढ़ती है, और जब मन अशांत होता है तो हम जल्दबाजी करने लगते हैं, कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलत फैसले भी हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के परिणाम की कुछ अनिश्चितता हो सकती है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मन शांत हो, जल्दबाजी ना हो, तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई दिखती है। तो आप बताइए, क्या आप निर्णय लेकर के सोच रहे हैं या फिर सिर्फ जल्दी में निर्णय ले रहे हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है धन। धन के मामले में कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन क्या संकेत करता है? आज आपकी जो इच्छा होगी वो ये होगी कि यार धन जो है वो बेवजह खर्च ना हो। चंद्रदेव की स्थिति आज चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में होने से सुख सुविधाओं पर कुछ खर्च आपका हो सकता है, लेकिन वहां भी आप अगर कुछ बेवजह का खर्च आपको दिखाई दे रहा है तो उसको रोकने के लिए
प्रयत्नशील रहेंगे। धन आगमन के नए रास्ते आपके लिए बन सकते हैं। बुधवार का दिन है, गणपति जी का दिन है। जब भी अपने व्यापारिक स्थल पर जाएं, जिस वक्त भी आप लोग जाते हैं या फिर अपने नौकरी पर, जॉब पर आप जाते हैं, उससे पहले गणपति जी का 27 बार नाम लीजिए। मंत्र आता है गणेश जी का कोई भी, ओम ग्लोम गणपते नमः। बहुत सारे मंत्र हैं गणेश जी के, आप में बहुत सारे लोगों को आते होंगे। जिन्हें नहीं आते वो सिर्फ गणेश भगवान का नाम लें और 27 बार नाम लेकर के गणपति जी के चरणों में अर्जी लगा करके जो भी आपकी इच्छा है उसके बाद अपनी जॉब के लिए जाए, अपने व्यापार के लिए जाए। प्रेम की बात करें तो प्रेम में आज सहजता आती हुई दिख रही है। प्रेम के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ संकेत लेकर के आया है। छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करेंगे। अगर आपको अब तक छोटी छोटी बातें परेशान कर रही थी तो आज शायद इनके बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। आप सोचेंगे अरे यार कोई बात नहीं यार, चलता रहता है, उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, हमने बोल दिया कोई बात नहीं, ये तो छोटी चीज है। यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। प्यार मजबूत हो रहा है, रिश्ता मजबूत हो रहा है और आपका यही नजरिया आपके प्रेम को और गहरा कर रहा है। प्रेम में एक नई मजबूती आज आपको फील हो रही है। बस सिर्फ और सिर्फ इतना सा नवग्रहों का संकेत है कि सहज रहें, सरल रहें और सम्मान करें। अपनी अपनी बातें कहने के बजाय उनकी भी बातें सुनें। हो सकता है आज उनकी तरफ से आपको कोई आपकी मनपसंद वस्तु भेंट की जाए, या हो सकता है आपके मन में कुछ इस तरह की बात आए कि आज क्यों ना उनको कोई सरप्राइज दे दिया जाए। शाम के समय इस तरह की कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं। तो प्रेम संबंधों के लिए अगर बात कहें तो आज का दिन शुभ संकेत लेकर के आया है। दाम्पत्य जीवन में आज अगर आपको कुछ उधेड़ बुन सी लग रही थी, आपको लग रहा था कि यार जीवन बस चल रहा है, घसीट रहे हैं, कभी कभी मन में स्थिति आ जाती है ना कि यार पता नहीं यार हमारे जीवन में कब बहुत सारी खुशियां आएंगी, कब जीवन में एक नयापन आएगा, कब यार लगेगा कि हाँ यार एक अलग सी बात है, एक अलग उमा है। अगर इस तरह की कुछ फीलिंग आपकी हो रही थी तो आज बिना प्रयास के भी आपको जीवन में संतुलन फील होगा और आपका साथी और आप एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस समझ ही आपके रिश्ते की ताकत बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह का कोई वाद विवाद आपका था, कोई उलझन थी, इस प्रकार की नाराजगी थी, तो वो दूर हो रही है। जीवन साथी को लेकर के कोई इच्छा आपकी थी, वो भी आज पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी से अपने मन की कोई बात करना चाहते थे, बहुत दिन हो गए थे, उनसे किसी टॉपिक पर चर्चा करना चाहते थे, तो आज का दिन उसके लिए काफी बेहतर संकेत दे रहा है। बस आपको यह देखना है कि क्या आप सुन रहे हैं या फिर सिर्फ बोल रहे हैं। आप बताइए क्या कर रहे हो, सुन रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। आज का रिश्ता एक गहरी समझ की ताकत के साथ अपने संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज मानसिक रूप से आप शांति का अनुभव कर पाएंगे, एक नई शांति, एक सुकून। थकान, काम ज्यादा करने के बाद भी आपको ऐसा लग सकता है कि यार थकान मेरे को इतनी नहीं हुई जितनी कि कल हुई थी या पिछले दिनों हो जाती थी। ऊर्जा आज आपकी पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। मन और शरीर जो है वो एक दूसरे के पूरक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन शरीर का साथ दे रहा है, शरीर मन का साथ दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर के शरीर और मन के बीच में एक सामंजस्य बना हुआ है जो आपके आज के दिन को पहले के दिनों की अपेक्षा और बेहतर बनाने में आपकी मदद कर रहा है। यहाँ पर ध्यान सिर्फ इतना ही देना है कि अगर आपको ऐसा लगे कि यार कहीं पर कुछ उलझन है तो उस उलझन के समाधान के बारे में सोचिए। वैसे तो आज आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल खुद को महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ इस तरह की आपको फीलिंग्स आती है कि कहीं कोई उलझन है तो उस उलझन के बारे में न सोच करके समाधान के बारे में आपको चिंतन करना चाहिए। शिक्षा की बात करें तो पढ़ाई में आज ध्यान पहले से ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे से उन चीजों को भी समझ रहे हैं जो अभी तक आपको थोड़ी सी कठिन महसूस हो रही थी। आज आप पर, अगर आप शिक्षार्थी हैं तो आज आप पर कोई पढ़ाई करने का कुछ दबाव नहीं है। आज शायद मम्मी भी आपको ना कहें कि भैया पढ़ लो, शायद पापा जी भी आपको ना कहें कि पढ़ लो, बड़े भाई बहन भी आपको ना कहें पढ़ लो, लेकिन आपका अंदर से ही मन करेगा कि यार मुझको आज पढ़ना है। मतलब
आपके अंदर से कुछ इस तरह की फीलिंग्स आज हो रही है कि यार मुझको आज यार बिना कहे पढ़ना है, मुझे जीवन में कुछ बनना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इस तरह की फीलिंग्स आज आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि यार पढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल है, खुद तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ अपने दोस्तों को या फिर जिनके कोई कंफ्यूजन है मित्र मंडली, उनको भी आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं या फिर उनकी क्वेरीज आप तक आ सकती हैं कि भैया आपने ये क्वेश्चन कर लिया क्या, हमको समझ नहीं आ रहा। मतलब इस तरीके से फ्रेंड सर्किल में भी आज कुछ शिक्षा का जो स्तर है वो एक एकाग्रता की ओर, एक नई एकाग्रता की ओर जाता हुआ महसूस हो रहा है। विदेशी शिक्षा की बात करें, यदि आप विदेशी शिक्षा से जुड़े हुए हैं या फिर विदेशी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज विचार आपके बड़े सकारात्मक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका भरोसा जो है वो बहुत मजबूत हो रहा है और यह भरोसा ही आपको आगे बढ़ने की ताकत भी प्रदान कर रहा है। घर की बात करें, सुखों की बात करें तो घर का माहौल आज सौम्य, सौहार्दपूर्ण और प्रेम से भरपूर दिखाई देता है। छोटी छोटी सी बातों पर आपको खुशी फील हो सकती है। घर में हंसी खुशी का माहौल आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि यार घर में रहना मुझको पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या होता है कि सुकून बाहर नहीं होता, सुकून अपने अंदर होता है, अपनों में होता है, वही तो आपके अपने होते हैं। आजकल बहुत सी चीजें जो हमने देखा है कि यार काल्पनिक मित्रों को ही अपना मित्र समझ बैठते हैं, सोशल मीडिया को अपना मित्र समझ बैठते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स ना बनाए, लेकिन कुछ समय नियत करें। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो बताते हैं कि बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं बहुत देर तक। कुछ तो ये कहते हैं कि सुबह ही उठते ही गुड मॉर्निंग की पोस्ट आ जाता है और हमें गुड मॉर्निंग भी नहीं करता। मैंने कहा भाई बच्चों को समझाइए। देखिए वर्तमान के अनुसार चीजें अपने आप चेंज होती रहती है। क्या होता है मेरे मित्रों, अपडेट रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपडेट होने के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने सांस्कृतिक मूल्यों से यदि आप दूर हो तो इसको सही नहीं कहा जा सकता। सोशल मीडिया में भी रहिए, थोड़ा टाइम वहां भी बिताइए, लेकिन परिवार के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ वार्तालाप कीजिए। अब जानते हैं आजकल जो चीजें थोड़ी सी अगर कहीं उलझन वाली होती है या फिर उलझन कम होती है उसको लोग ज्यादा समझने लगते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे का कारण जानते हैं। अनुभवी लोगों का सानिध्य प्राप्त ना हो। अनुभवी कौन? हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई जी, मौसी जी, मौसा जी, सब हमारे बुजुर्ग हैं। इन सबको हमारे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन हम उनसे पूछते ही नहीं। हमें क्या लगता है कि यार उनके टाइम में वो चीजें नहीं थी जो हमारे टाइम में है। हो सकता है वो चीजें ना हो, लेकिन अनुभव उनके पास है और वो अनुभव उम्र के साथ बढ़ता है। समय थोड़ा सा उनको दीजिए, उनसे अनुभव लीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। मन एकदम से शांति सी फील करता हुआ दिखाई दे रहा है, विचार स्पष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर के क्या करें, खुद को समय दें, संतुलन बनाए रखें, सकारात्मक सोच रखें, बिना वजह की कोई चिंता ना करें, उलझनों में फंसने से बचें, बल्कि उनके समाधान का चिंतन करें और दूसरों से तुलना ना करें। आज का दिन आपको यही सिखा रहा है, संकेत दे रहा है कि जो आप महसूस कर रहे हैं वह बाहर की वजह से नहीं, आपके भीतर की संतुलन की वजह से है। अगर आपने इसे समझ लिया तब खुद को और बेहतर ढंग से संभाल पाए। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं इस नए सकारात्मक परिवर्तन के लिए तैयार हूँ? वीडियो में कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रख रहे हैं।